हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज मांगती हूँ। मैं अपने बेटे भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ महाराज। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने राम की सौगंध खिलवाई है? इतना बड़ा आडंबर? अरे बहुत छोटी बात है। अच्छा भाई, तुम्हारा पहला वरदान ये है कि अयोध्या का राजा राम नहीं होगा, मेरा पुत्र भरत होगा। जी महाराज। मेरे लिए जैसे भरत है वैसे राम है? कोई बात नहीं है, हमने तुम्हें ये पहला वरदान दिया। दूसरा वरदान मांगो? दूसरा मांगो। सुनो महाराज, मैं दूसरा वरदान भी मांग रही हूँ आपसे। दूसरा वर मांगो कर जोरी। क्या? दूसरा वरदान मैं आपसे हाथ जोड़कर मांग रही हूँ। जब कोई व्यक्ति दूसरे के सामने हाथ जोड़कर के कुछ मांगता है या कुछ कहता है तो समझ लेना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी विशेष बात है? दूसरा वरदान हमें लगता है तुम्हारा कोई बहुत विशेष है। विशेष वरदान है महाराज। अगर तुम्हारा वरदान है ये विशेष, तो राजा दशरथ तुम्हें वचन देगा कि वरदान न रहेगा शेष। मांगो मुझसे दूसरा वरदान। सुनो महाराज, दूसरा वर मांगो कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरी मनोरथ पूरी हो तो मैं वरदान मांगो। अवश्य होगी। तो सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। कंपित? हाँ महाराज। कभी नहीं, हम क्षत्रिय हैं। तो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है। राम की बात कर? जी महाराज, राम के लिए राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी है। उदासी? वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी है। नहीं महारानी, नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ एक नारी के चक्कर में फंस गया, एक नारी के चक्कर में फंस गया, फंस गया। महारानी केकई, तुमने जो ये दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान तुमने अच्छा नहीं मांगा महारानी। तुम अपना दूसरा वरदान वापस ले लो महारानी, वापस ले लो। अरे एक पिता के लिए तो सभी पुत्र प्रिय होते हैं। सब पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बातों जानती है भरत राम सा प्यारा मुझे ये त्रिभुवनो नायको साक्षी है। पहला बरे तूने मांगा है, वह हुआ
नहीं है भारी मुझे ये मिल जाए ये राज्य भरत ही को। उत्साह सहित सुई कार मुझे अरे तुमने जो मुझसे पहला वरदान मांगा है महारानी, वरदान मुझे भार नहीं हुआ। प्रातः काल होते ही तेरे पुत्र भरत को मैं ननिहाल से बुला लूंगा और उसको बुला करके मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा महारानी। लेकिन तूने जो ये दूसरा वरदान मांगा ये अच्छा नहीं मांगा। परिराम बनो में वो बात करे वो भी वहाँ 14 बरसों को इसमें क्या अरे तुमने सोचा है मैं समझ ना पाया तेरे इन भेदों को। देख तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले महारानी। अगर राम वन को चला गया तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। आज जो तेरा ये पति जो तेरा पूज्य देवता है महारानी आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ करके तेरे पांव पकड़ता है, तेरे पांव पकड़ करके महारानी आज तुझसे ये मैं भीख मांग रहा हूं कि अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, दूसरा वरदान वापस ले ले। महाराज भरत की रावण पुत्र होई, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे मोल खरीद कर लाए थे? आपसे मैंने दूसरा वरदान राम के लिए वनवास मांग लिया तो आप रुदन करने लगे। तुम्हारे वंश में कितने बड़े बड़े राजा हुए, सत्यवादी थे हरिश्चंद्र जिसने सत्य तजाता संकट में जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था महट में। दूसरे महाराज शिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में एक कबूतर को खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे महाराज श्री दधिच जी थे जो स्वयं का देते थे, जो स्वयं का देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था वो हड्डी अपनी देते थे महाराज। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवदत्त जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। और इसी करुण रस की प्रस्तुति में आप हैं फूलवती जी जो टिकरिया से हैं 11 पुष्प मुद्राएं, और धर्म कुशवाहा जी जो परा से हैं 11 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और 11 पुष्प मुद्राएं पुनः हमारे अरविंद भैया परा वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं, और 11 पुष्प मुद्राएं पुनः धर्म कुशवाहा जी की ओर से। दोनों कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। वाह महारानी वाह।
अरे आज हमने तुम्हारे सामने हाथ क्या जोड़ लिए। आज तुम हमें हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी। वाह महारानी वाह। महारानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता जो तू मुझको ललकार रही, लेकिन याद रख महारानी तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में। महारानी तू आज नहीं है आपे में। जिस दिन तू आपे में आएगी उस दिन महारानी तू से धर कर पछताएगी, सिर ठुर कर पछताएगी। देख अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा महारानी। एक बात तू मुझे बता दे महारानी, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे तेरा राम ने क्या ऐसा बिगाड़ दिया जो तूने राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम को तो तुम सबसे ज्यादा स्नेह करती थी महारानी के कही। मैंने राम और भरत को कभी अलग नहीं समझा। राम भरत मोरी दो आंखी, मेरी दोनों आंखें राम और भरत। सत्य कहो शंकर कर साकी, भगवान शंकर की सौगंध खा करके कहता हूं कि राम और भरत मेरी दोनों आंखें महारानी। देख और आप हैं श्री मोहनलाल दादा जो बेघाय से हैं। आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज दशरथ और महारानी जी की प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। साधुवाद। अगर राम बन को चला गया महारानी, अगर राम बन को चला गया अयोध्या रात हो जाएगी, क्योंकि मेरा जीवन राम के बिना समाप्त हो जाएगा। जीवन मोर राम बिन नहीं, अगर मैं मर गया तो तुम विधवा हो जाओगी महारानी। महाराज देख अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी इस समय प्रातः काल ही तेरे पुत्र को बुला करके राजा बना दूंगा। अगर आज ये राजा दशरथ बड़े ही धर्म संकट में फंस गया आज, अगर महारानी कैकेयी को वचन वरदान देता हूं, हाँ कहता हूं, तो मेरा राम, मेरा प्राणों से प्यारा राम आज मेरा मन को जा रहा है। अगर आज महारानी कैकेयी को मैं वरदान नहीं दे रहा तो राजा दशरथ का धर्म जा रहा है। राजा दशरथ करे तो क्या करे? अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। मैंने सोचा था क्या क्या हो गया, मैंने सोचा था क्या हो गया।
अब कबल हो रहा। अगर हाँ करूं तो रानी बाजू जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जादू जाए। महाराज आप कह रहे हैं मुझसे ये वरदान वापस ले लो, मेरा बेटा बन न जाए। लेकिन महाराज सुनो, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ महाराज। उपाय? जी महाराज। कौन सा उपाय है महारानी के जिससे मेरा राम मेरे पास रह जाए? बता दूं? बताओ मेरी सुनो महारानी। महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर पर ही है, अभी हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। हमने अभी पंचों पर जाकर नहीं गई, न किसी को मालूम है। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, केवल एक बार तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान नहीं। तब होना, तब तब तू नारी है? आज राजा दशरथ को ऐसे शब्दों का प्रयोग तेरे लिए करना पड़ रहा है। आज तूने नीचता की हद कर दी है महारानी कैकेयी। एक शब्द नहीं बोलेगी तू। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, आज राजा दशरथ को तुझे नीच कहना पड़ रहा है। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू जैसे हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम इस रंगमंच की सफेद स्वच्छ चादर में कभी कालवा नहीं आने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे लेकिन वचन नहीं जाने देंगे। तो सुनो महाराज, बहुत प्रात मुनि बेश धर, अगर प्रातः होते ही रामपण को नहीं गया तो प्रातः होते ही मैं जहर खाकर अपने प्राण दे दूंगी। बस। अरे तू क्यों प्राण देगी? अरे प्राण तो मेरे जाएंगे, लेकिन याद रख, आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है महारानी कैकेयी। आज बूढ़ा पिता ये राजा दशरथ तुझे श्राप दे रहा है कि संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, कैकेयी नहीं रखेगा। ले अचल पसार कर्जा भी ले, दान भी ले राज भरत को, राम को 14 वर्ष का वनवास भी ले, मेरा प्राण भी ले। राम, बेटा राम तुम मेरे पास रहना। राम, राम, राम राम रट विकल भुवालू, जनु बिनु पंखो बिहंगे बिहालू। जैसे बिना पंख का पक्षी हो जाता है,
आज वही स्थिति महाराज श्री दशरथ जी की हो गई। राम राम रटते रटते भंसारा हुआ, और चूंकि ऐसा पहली बार हुआ है, भगवान सूर्य का उदय हो गया हो, अब महाराज दशरथ जागे ना हो, ऐसा पहली बार हुआ है। अब महाराज के दरवाजे के बाहर भारी भीड़ हो गई। मंत्री सचिव, द्वार भीड़ सेवक सचिव, कहीं